विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में आज शुरू कर देते हैं अष्टावक्र गीता। क्या? अष्टावक्र गीता, है ना। क्योंकि एक्चुअली उधर वो भी चल रहा है मांडूक कारिका, मांडूक उपनिषद। तो मांडूक उपनिषद थोड़ा टफ है, कठिन है थोड़ा समझने में, तो साथ साथ में ये भी सुनते चलिए। ये थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा उसकी अपेक्षा ज़्यादा वो है ना, सरल। तो ये भी आज से शुरू करते हैं, ठीक है। क्या है इसमें? पहला अष्टावक्र गीता की भूमिका थोड़ा बता देते हैं आपको। श्री गणेशाय नमः। क्या श्री अष्टावक्र गीता क्या है? श्री अष्टावक्र गीता की एक विशेषता है, बहुत ही सरल रूप में सत्य का वर्णन है इसमें। कोई घुमा फिरा कर नहीं, एकदम सीधा, है ना। बुद्धि पर एकदम सीधा चोट करती है अष्टावक्र गीता। सचमुच ही सत्य टेढ़ा नहीं होता है। टेढ़ा होता है सत्य नहीं ना। सत्य वक्र नहीं है, अवक्र है। देखो उपनिषदों में तो सावधानी पूर्वक पढ़कर उसमें से तात्पर्य को ढूंढना पड़ता है। लेकिन अद्वैत वेदांत में अद्वैत सिद्धि, चित सुखी, खंडन खंड खाद्य आदि बड़े बड़े दार्शनिक ग्रंथ हैं ये, हैं। वहाँ पर तो दूसरे मतों का खंडन भी है ना, तथा शास्त्रार्थ आदि में ही दृष्टि भटक जाती है। लेकिन श्री अष्टावक्र गीता, है ना, क्या है? श्री अष्टावक्र गीता जिज्ञासु के हृदय को तुरंत ही प्रकाशित कर देती है। एक कथा आती है कि एक बार राजा जनक ने रात्रि के समय एक स्वप्न देखा कि पड़ोसी राजा ने राज्य पर आक्रमण कर दिया और राजा जनक परास्त हो गए। उस पड़ोसी राजा ने राज्य पर अधिकार कर लिया और राजा जनक को राज्य से निष्कासित कर दिया। राजा जनक को 3 दिनों तक कुछ खाने को नहीं मिला। तो जब खाने को नहीं मिला, कहीं से उनको चावल दाल मिल गए। वे उनको मिट्टी के पात्र में पकाने लगे। उसी समय 2 बैल आते हुए लड़ते हुए आए और उनका मिट्टी का पात्र, खिचड़ी आदि नष्ट भ्रष्ट हो गई, गिर गई। उसी समय उनकी नींद टूट गई। तो स्वप्न में जो था तो सारे दृश्य गायब हो गए। अब वे अपने को महल में पलंग पर लेटे हुए थे, अपने महल पर में पलंग पे। तो उनके मन में एक प्रश्न उठा कि यह सत्य है कि वो सत्य। मतलब अब राजा की सभा दूसरे दिन सभी विद्वान लोग आने लगे तथा उस प्रश्न का समाधान नहीं मिला कि अष्टावक्र जी का फिर क्या हुआ कि मतलब ये सत्य वो सत्य का मतलब ये जागृत सत्य है या स्वप्न में सत्य था, है ना। इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। तो फिर श्री अष्टावक्र जी का आगमन हुआ। वही एक प्रश्न, ये सत्य की वो सत्य। लेकिन उसी बीच वहां जो लोग दरबार में बैठे थे वे लोग श्री अष्टावक्र जी को देखकर हंसने लगे, क्योंकि श्री अष्टावक्र जी का शरीर 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था और विचित्र रंग रूप और लुढ़कते हुए चलना, है ना। तो इस पर राजा जनक को भी थोड़ी सी हंसी आ गई। अब श्री अष्टावक्र जी ने अपने गंभीर स्वर में पूछा, भाई आप लोग किसको देखकर हंस रहे हो? शरीर के पंचभूतों को, प्रकृति को, माया को या परब्रह्म को? इनमें तो कोई परस्पर भेद नहीं है, ये सब तो एक ही तत्व हैं। यदि बनाने वाले पर हंस रहे हो तो उसकी रचना पर हंसी उड़ाने का कोई कारण नहीं है। ये सुनकर भरी सभा में सन्नाटा छा गया। ठीक है, यहाँ एक और बात है कि श्री अष्टावक्र जी जनक की सभा में क्यों आए? इसके पीछे एक कारण था। वरुण लोक है ना, वरुण लोक में बड़े बड़े विद्वानों की आवश्यकता थी। तो वरुण जी ने अपना एक विद्वान जनक जी की सभा में भेज दिया। तो वो जो शास्त्रार्थ करके विद्वान जो भी पराजित होता था उसको वो जल में डुबो दिया जाता था और वहां से वरुण के दूत उसको आदर पूर्वक वरुण लोक में ले जाते थे। तो उन्हीं डूबे हुए विद्वानों में श्री अष्टावक्र जी के पिता कहोल ऋषि भी थे।
अष्टावक्र के पिता का नाम था कहोल ऋषि, तो वो भी थे एंड वो भी वरुण लोक पहुंच गए ना, डुबा दिए गए पानी में, जल में। इसलिए जब श्री अष्टावक्र जी को पता चला तो अपने पिता को वापस लाने के लिए ही वो अष्टावक्र जी यहाँ जनक की सभा में पधारे थे। तो अब ये प्रश्न वही कि यह सत्य कि वो सत्य। तो अष्टावक्र जी ने कहा, अरे जनक, न ये सत्य न वो सत्य। स्वप्न और जागृत जिस अधिष्ठान में अध्यस्त हैं, जिस स्वयं प्रकाश के द्वारा प्रकाशित हैं, वही एकमात्र सत्य है। देखो, सत अधिष्ठान और चित प्रकाश है ना, दोनों एक ही हैं और वो आत्मा ही है और वही तुम हो। तो यह वह मैं मेरा तेरा ये सब क्या हो गए? मिथ्या। उसी समय वरुण लोक में यज्ञ का समापन हो गया और कहोल ऋषि मुक्त कर दिए गए। अब तो पूरी सभा में महाराज अष्टावक्र जी की जय हो के नारे गूंज उठे, संपूर्ण सभा मंडल गूंज उठा। ठीक है, उन्हीं अष्टावक्र मुनि ने ये गीता, अष्टावक्र गीता के नाम से जो प्रसिद्ध है, राजा जनक को सुनाई। राजा जनक ने अष्टावक्र जी से कहा, महाराज कुछ दिन आप मेरे यहाँ घर पर रहकर मेरे चित्त के संदेहों को दूर करके मुझ में भी ब्रह्मात्मक दृष्टि को उत्पन्न करने में सहायता कीजिए। राजा जनक ने अनेकों प्रश्न अष्टावक्र जी से पूछे। इन प्रश्नोत्तरों द्वारा राजा को ब्रह्मात्मक बोध हुआ। यही अष्टावक्र गीता ग्रंथ के नाम से प्रसिद्ध हुई। एक प्रसंग और है क्या कि ब्रह्म ज्ञान में कितना समय लगता है, ब्रह्म ज्ञान होने में कितना समय लगता है? बोले कि जितना घोड़े की रिकाब पर पैर रखा और घोड़े पर चढ़ गए, बोले इतना भी नहीं समय, इतना समय भी नहीं लगता। क्या एक बार क्या हुआ, राजा जनक अष्टावक्र जी का दर्शन करने के लिए गए और सत्संग करके अपनी राजधानी वापस प्रस्थान करते समय घोड़े के बाईं ओर चढ़ने के लिए जैसे ही रिकाब पर पैर रखा ही था और घोड़े पर बैठने के लिए दाहिना पैर उठाया ही नहीं था, उसी समय श्री अष्टावक्र जी ने अपनी गंभीर प्रसन्न चित्त वाणी से कहा, अरे राजा, तू देह को अपना मानकर इस संसार में इधर उधर भटक रहा है। अरे तू तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय ब्रह्म है। उसी संसार रूप अज्ञान के इस संसार रूप अज्ञान के एक जंगल में तू यूं ही परेशान होता हुआ घूम रहा है। अरे लगा दे इस अज्ञान रूपी जंगल में आग, राग द्वेष संग्रह त्याग सब भस्म हो जाएंगे, बस तू ही तू है। राजा जनक ने जैसे ये सुना वे अवाक होकर देखते ही रह गए। उसी समय उनको, राजा जनक को आत्मानुभूति प्रदान हो गई और राजा कृतकृत्य हो गया और एक क्षण में यह कल्पित अनादि आवरण भंग हो गया, नित्य सिद्ध असंगता प्रकट हो गई। ठीक है, तो श्री अष्टावक्र जी कहते हैं, तुम अपने को पंचभूतों के साक्षी होकर देखो। अच्छा, साक्षी का क्या अर्थ है? साक्षी होता क्या है? संसार की वस्तुओं को इंद्रियों द्वारा आप देखते हैं, मन के द्वारा अच्छा बुरा समझते हैं, है ना? ठीक है, क्या देखते हैं? मन के द्वारा आप अच्छा बुरा समझते हैं कि नहीं समझते हैं? अच्छा, ये काम क्रोध आदि साक्षी भाष्य हैं, ठीक है? नहीं, काम क्रोध क्या है? साक्षी भाष्य हैं। देखो, साक्षी बिना किसी इंद्री और मन के साक्षी को देखता है, बिना मन के साक्षी देखता है, नहीं देखता है। साक्षी भाष्य हैं, बताया ना, काम क्रोध। तो साक्षी बिना किसी इंद्रियों मन के साक्षी देखता है, ठीक है? इन सभी की सत्ता एवं स्फूर्ति साक्षी की ही अधिविद्या मूलक भ्रांति के कारण प्रतीत होती है, लेकिन प्रतीत होने पर भी यह क्या है? चिन्मात्र वस्तु से पृथक नहीं होती। साक्षी माने साक्षात दृष्टा, है ना? रूप देखने के लिए नेत्र चाहिए, नेत्र से कभी कम दिखाई पड़ता है, कभी अधिक ज़्यादा दिखाई पड़ता है, कभी सही दिखाई पड़ता है। तो इसको जानने के लिए बुद्धि चाहिए। अब बुद्धि में शांति है ना? अब एकाग्रता है, अब प्रपंच है, ऐसा मालूम पड़ता है कि नहीं? अब सुसुप्ति है, इसको वो कौन जानता? स्वयं जानता है। ये साक्षी है। ऐसा समझना बेवकूफ़ी है कि वो साक्षी है, वह साक्षी है, ये भी एक कल्पना है। अच्छा, कहो मैं साक्षी हूं, इसमें भी क्या है? व्यक्तित्व मिश्रित है। इसलिए साक्षी क्या है?
कोई स्थिति नहीं है। को समझने के लिए प्रक्रिया है ना। कुछ लोग जो अपने को विद्वान समझते हैं, कहते हैं कि साक्षी का ध्यान करो। अरे भाई, साक्षी का ध्यान तो हो ही नहीं सकता। नहीं, ये सब इसलिए है कि बिना सत संप्रदाय के, बिना ब्रह्मज्ञ गुरु के श्रवण के, जिन्होंने खुद से पढ़कर सीख लिया और आचार्य बन गए, है ना, तो उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। ये एक प्रक्रिया के रूप में जब आप इस अंतःकरण के साक्षी के रूप में देखोगे, देश काल वस्तु, ये विस्तार नित्यता, ये सब जड़ रूप से अध्यस्त मालूम पड़ेगी। यहाँ पर अधिकतर लोगों को, यहाँ तक कि विद्वानों को भी भ्रम होता है कि दृष्टा भाव साक्षी भाव में वृत्ति टिकती नहीं है। हमेशा हम उस साक्षी भाव में क्यों नहीं रहते हैं, स्थिति क्यों नहीं होती, ये सब अविचार के कारण है। यहाँ पर कोई वृत्ति को टिकाना नहीं है। ये तो दृश्य से अपने को पृथक करने के लिए एक आलम्बन है, एक सहारा है। विवेक हो जाने पर ये सब ब्रह्म ही हो जाता है। अंतःकरण में संकल्प विकल्प आदि होते हैं, उनसे मुक्त होने के लिए समाधि की आवश्यकता होती है। लेकिन तत्वानुभूति में तो समाधि एक तरह से बाधक है। नई बात बता रहा हूं कि तत्वानुभूति में समाधि बाधक ही है। देखो, जहां वृत्ति ही नहीं रहती वहां पर निवृत्त और निवर्तक भाव ही नहीं है। इसलिए समाधि अज्ञान को निवृत्त कभी नहीं कर सकती। अच्छा, मान लो समाधि छोड़ दी, दृष्टा की स्थिति का आग्रह भी छोड़ दिया, लेकिन अब कहेंगे भाई चिंतन तो अवश्य होना चाहिए। तो क्या सत्य कभी चिंतन के घेरे में आएगा? आ सकता है। देखो, तुम जैसा चिंतन करोगे सत्य उसी आकार का भासने लगेगा। देखो, चिंतन तो दूसरे का होता है, अप्राप्त का होता है। जब कोई द्वैत है ही नहीं तो फिर किसका चिंतन करोगे? इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि तुम किसी भी वस्तु का ध्यान मत करो, समाधि भी मत लगाओ, दूसरे की खोज मत करो, केवल तुम अपने परमार्थ स्वरूप का निर्णय कर लो और इस निश्चय पर पहुंच जाओ कि मैं ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय ब्रह्म हूं, मेरे अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है। ज्ञान का प्रकृष्ट सर्वोत्तम स्वरूप क्या है? जिसमें ज्ञान रूप अहम और गेय रूप इदम न हो, यानी अंतःकरण की उपाधि से विनिर्मुक्त ज्ञान, वही अपना त्वम पदार्थ का लक्ष्यार्थ है। देह सहित संपूर्ण विश्व आत्मा ही है। उसकी उत्पत्ति स्थित प्रलय की कल्पना भी अलग है। जीव जगत ईश्वर सब उल्लास मात्र प्रतीत होने पर भी आत्मा ही है। देखो, ऐसा है, जब तक व्यक्तित्व में अहम भाव है तब तक मैं अपने को ब्रह्म नहीं जानता, ऐसी प्रतीति होती है। प्रतीति चाहे जो भी हो, इसका विषय हमेशा मिथ्या ही होता है। अज्ञान दशा में इस व्यक्तित्व का निवारण आवश्यक है। विवेक द्वारा इन राग द्वेषों को शिथिल करके गुरु के पास जाकर, किसके पास जाकर? स्वयं पढ़कर नहीं, आचार्य के यहाँ, गुरु के यहाँ जाकर, गुरु के से अखंडार्थ का श्रवण मनन करो, है ना। तीव्र जिज्ञासु को तो केवल ज्ञान मात्र से ही कृतकृत्य हो जाता है, केवल श्रवण से। अखंड अगर तीव्र जिज्ञासु है तो गुरु केवल बोलेगा तत्त्वमसि या अहम ब्रह्मास्मि, कुछ भी बोलेगा, अयम, चारों ब्रह्म जो महावाक्य हैं, अयम आत्मा ब्रह्म आदि, तो केवल श्रवण मात्र से वो कृतकृत्य हो जाता है। लेकिन अगर संशय हो तो मनन करो, तथा विपर्य हो तो आगे निधिध्यासन की आवश्यकता होती है। अंत में मेरे अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है, ऐसा अनुभव रहता है। विवेक के लिए मैं शब्द का प्रयोग है। अनुभव में अहम पदार्थ की कोई गति नहीं, स्थिति नहीं है। ठीक है। इस अद्वैत सत्य का स्पष्ट वर्णन श्री अष्टावक्र जी ने इस ग्रंथ के 20 प्रकरण हैं। इस ग्रंथ में कितने प्रकरण हैं? 20 प्रकरणों में 298 श्लोक, 298 श्लोक हैं, 298 श्लोकों में किया है। जो जिज्ञासु आत्मा की सिद्ध एकता का अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए यह ग्रंथ अमोघ रामबाण के समान है। ठीक है।
अब इसके आगे हम अगले वीडियो में अपना अगला मंत्र बताएंगे, ठीक है। ओम शांति शांति शांति।